ज़िंदगी में बहुत से सेटबैक्स आते हैं, आपको बहुत सारे मसले आते हैं। बिल्कुल। एंड उन मसलों से बाहर निकलना और फिर अपने अपने लिए कुछ करना या अपने इर्द गिर्द वालों के लिए कुछ करना, इसके लिए कितना हौसला, कितनी एनर्जी चाहिए होती है। एंड व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस, तो उसके पीछे एक क्या पूरा प्लान था, कैसे ये स्टार्ट किया? अंबर, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था कि उसके पीछे कोई ऐसा सच प्लान नहीं था, ठीक है, और ना ही कोई ऐसे बहुत ह्यूज स्केल के ऊपर मैंने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। और ये है कि मोटिव सिर्फ यही था कि अच्छा बनाती थी, और मुझे लगा और मेरी फैमिली को भी लगा, स्पेशली मेरी सिस्टर को, कि जो है ना, आपको अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना चाहिए। मतलब आपके पास एक स्किल है जो अल्लाह ताला की तरफ से आपने दिया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ अपने डर की वजह से, हम इन्हीं खौफ की वजह से कि हम कैसे करेंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वही आपकी वाली बात कि हम गिरने के डर से ना हम पहला कदम ही नहीं उठाते। तो आई थिंक कि मैंने ये पहला कदम उठा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल हो गए हैं मुझे इसके ऊपर काम करते हुए। और मतलब काम मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती, कम काम करती हूँ, लेकिन अच्छा काम करती हूँ। सही। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं ईस्टर्न या वो जो हमारे जो देसी खाने होते हैं, या कुछ जो वैसे तो सब कुछ बन जा लेती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा देसी जो है ना, वो मेरा बहुत फेमस है। अच्छा। जिसके अंदर, क्योंकि एक तो मेरा खाना जो होता है, वो मैं सारे खाने जो मेरे होम बेस्ड किचन में जाते हैं, वो जैसे आपका जो आपने एक दिन पहले का जो ऑर्डर है, वो सब देसी घी में बनते हैं। अरे वाह। और उसके अंदर मेरा हरीसा, ठीक है, और उसके बाद निहारी, मटन कोरमा, उसके बाद चिकन बिरयानी और चिकन बादामी कोरमा, फिर वाइट कढ़ाई, ये सब चीज़ें जो है ना, देसी मेरा ज़्यादा देसी में बहुत अच्छा। वैसे अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोग, एक तो दो वजूहात हैं। एक तो लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम होम बेस्ड खाना ही खिलाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खिलाएं, बिकॉज ऑब्वियसली हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो और दूसरी ये चीज़ कि ख़वातीन के पास अब टाइम भी नहीं होता। सो ऑल दे वांट इज़ कि अच्छा, अगर हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, तो हम कहीं से ऑर्डर करें, खाना अच्छा आ जाए, बना बनाया घर का। सो फिर हाउ डू यू थिंक कि इस बिजनेस ने कितना फ्लरिश किया है इन दोज ईयर्स, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि लोगों में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया है होम बेस्ड बिजनेस या होम बेस्ड खानों की तरफ जाने का? मुझे लगता है कोविड के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा बिजनेस जो है ना, ये आगे चला है, क्योंकि कोविड के अंदर कुछ लोग तो ऐसे थे जो बीमार थे, और जो अपनी टेक केयर वैसे नहीं कर सकते थे, और एक घर में एक बंदा नहीं, बहुत लोग बीमार थे, ठीक है ना। तो उसके अंदर काफ़ी लोगों ने इसको स्टार्टअप लिया था। इवन मेरा स्टार्टअप जो था वो भी कोविड के अंदर ही था, मगर मतलब उसका ये था कि लोग आप पे ट्रस्ट भी करते थे कि ये होम बेस्ड है, ये सही है, और उसके अलावा सारे रेस्टोरेंट्स वैसे भी बंद हो गए थे। तो मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी इसने फ्लरिश किया। वो जो एक हमारा वो जो होता है ना कि बाहर से खाना खाना है और खुद नहीं बनाना, वो जो दिल नहीं कर रहा होता ना यूजुअली, उसमें फिर होम बेस्ड जो बिजनेसेस थे वो बहुत फ्लरिश किए थे। एंड यू नो दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एक्चुअली। हमारे जैसी बहुत सारी खवातीन जो कि बिजी हैं, जो जिनके पास वक्त नहीं है, पर वो चाहती हैं कि अपने घरों में अपने बच्चों के लिए वो प्रोसेस फूड ना लेकर आए, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग है कि जब आपको घर का टेस्ट भी मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी ने ना दावत पे बुलाया हुआ है, अपनी दावत करी जाओ व्हेन यू कैन ऑर्डर। देखिए, होम बेस्ड किचन में ना आपको एक फ़ायदा ये होता है क्लाइंट को सबसे ज़्यादा, कि आप जो स्पाइसेस लेवल है ना, वो अपने मुताबिक करवा सकते हैं। आपने अगर बच्चों के लिए बनवाना है, आप उसके अंदर कह दें कि आप उसके अंदर आप अपना स्पाइसेस थोड़ी कम करवा दें। अगर आप ज़्यादा खाना है, स्पाइसेस लेवल ज़्यादा करवाना चाहते हैं, आप ऑयल कम यूज़ करवाना चाहते हैं, आप किसी चीज़ में कुछ चीज़ नहीं ऐड करवाना चाहते, जैसे कि मोस्टली मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि आप जो है शामी कबाब में धनिया ना डालिएगा, मेरे मियाँ नहीं खाते, मेरे बच्चे ये नहीं खाते। लेकिन अब जो बाकी जो प्रोसेस फूड है, या आप जो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे तो आपको एक ही रेसिपी के साथ एक ही पैटर्न आपको मिलता है। तो मुझे लगता है कि होम बेस्ड किचन के साथ आपको जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं, आपको इसमें ज़रा फ़ायदा होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको बहुत, आप थोड़ा सा उसको अपने मुताबिक बनवा सकते हैं, स्पाइसेस अपने मुताबिक रखवा सकते हैं। एंड देन सबसे अच्छी बात है कि क्लीन है भाई, हाइजीनिक है। आपको ये पता है कि जो शख्स ये बना रहा है वो हाथ धो के ये काम शुरू करेगा, उसके हाथ साफ होंगे, उसके नेल्स कटे हुए होंगे, घर का खाना है। तो एक वो एक जो सेटिस्फैक्शन होती है ना क्लीनलीनेस वाली, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।